Hello friends, welcome to Max Academy Rasavan. Today we are going to study about the topic life processes. So what is life processes? Life processes is the process that are necessary for an organism to stay alive. Life processes वो process होती है जो ज़रूरी होती है किसी भी organism के लिए ताकि वो जिंदा रह सके. इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन. ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए. देन हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन is a process in which an organism takes in food, utilize it to get energy for growth, repair and maintenance etc. and excrete the waste materials from the body. तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है, यूटिलाइज करता है उस फूड को किस लिए, एनर्जी के लिए, फॉर ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस, और फिर जो वो फूड वो लेता है उससे जो वेस्ट मटेरियल्स बनता है बॉडी में उसको फिर वो एक्सक्रीट कर सके. तो ये होता है न्यूट्रिशन. अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आ गए दो टाइप के हमारे पास न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो अगर हम ऑटोट्रॉपिक टर्म को हम ब्रेक करते हैं तो हम देखते हैं कि दो टर्म में ब्रेक हो रही है, ऑटो और ट्रोपोज. तो ऑटोज का मतलब हो गया सेल्फ और ट्रोपोज का मतलब हो गया नरिशमेंट. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन हो गया जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद सेल्फ नरिश करते हैं. ओके. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिमिलरली अगर हम इस टर्म को भी ब्रेक करेंगे तो हेट्रो का मीन्स हो गया अदर्स, ट्रोफोस का मीन्स हो गया नरिशमेंट. सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो न्यूट्रिशन हो गया जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं तो वो दूसरों का खाना खाता है. मैं दूसरों का खाना खाना मतलब कि दूसरे प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म को इनटेक करते हैं. ओके. ये दो टाइप के न्यूट्रिशन हमने देखे. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या क्या है. तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा ऑटोट्रॉपिक में. प्लांट्स, पहला तो प्लांट्स, देन आया एल्गी, नेक्स्ट आएगा ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया. तो ये तीनों एग्जाम्पल हो गए. ओके. ये तीनों एग्जाम्पल हो गए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के. अब हम देखेंगे प्रोसेस कौन सी यूज की जाती है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की. प्रोसेस यूज होती है हमारे पास फोटोसिंथेसिस. कौन सी? फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, सेल्फ नरिश कर सकते हैं, वो इस प्रोसेस को यूज करते हैं. किसकी मदद से? लाइट की मदद से. ठीक है. तो फोटो का मतलब हमारे पास हो गया लाइट और सिंथेसिस का मतलब हो गया टू कंबाइन. ओके. तो इस टर्म को हम ब्रेक करते हैं फोटोसिंथेसिस. तो इसका पूरा मतलब क्या निकलता है? लाइट टू कंबाइन, मतलब लाइट की मदद से. ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हमारा सेकंड टाइप का न्यूट्रिशन था. उसका एग्जांपल क्या क्या है. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है प्लांट्स लैकिंग क्लोरोफिल like fungi. ओके. प्लांट्स लैकिंग क्लोरोफिल लाइक फंगी. अब इसमें फैक्टर्स क्या क्या हो गए. फैक्टर्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए फैक्टर्स क्या क्या जरूरी होते हैं. तो हमारे पास 4 टाइप के फैक्टर्स हैं जो जरूरी होते हैं. पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ओके. सेकंड हो गया वाटर, थर्ड हो गया लाइट और फोर्थ हो गया टेम्परेचर. तो ये 4 फैक्टर जरूरी होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में. ठीक है. देन हम देखेंगे, हमने फोटोसिंथेसिस अभी देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. तो फोटोसिंथेसिस के लिए स्टेप क्या क्या जरूरी होती है. ओके. पहली स्टेप, 3 स्टेप जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के. पहली स्टेप हो गई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल इज एसेंशियल इन फोटोसिंथेसिस दैट अलाउ प्लांट्स टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम लाइट. तो क्लोरोफिल बहुत जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कि लाइट को, जो कि प्लांट को अलाउ करता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे. किसकी मदद से? लाइट की मदद से. ओके. सेकेंड प्रोसेस में आ गया
कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना और वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, दोनों की दोनों हमारे पास गैसेज होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। थर्ड स्टेप हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना कार्बोहाइड्रेट में। ओके, देन आता है टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती है हमारे पास हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला हमारा आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स मटेरियल। मतलब ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे खाते हैं, ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं डेड डिकेइंग प्लांट्स और ये एनिमल्स। डेड डिकेइंग मीन्स जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको उनका खाना फीड करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या हो गया कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग होस्ट। मतलब ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं किसकी, दूसरे की बॉडी से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, ना कि डेड डिकेइंग से। लिविंग हो, उसको लिविंग को हम क्या बोलते हैं, होस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या हो गया कि ऑर्गेनिज्म जिसमें मोस्टली एनिमल्स टेक इन फूड एंड देन डाइजेस्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विद एंजाइम। ऑर्गेनिज्म जो ज्यादातर एनिमल्स होते हैं फूड को लेते हैं देन उसे डाइजेस्ट करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ओके, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के हमारे पास एग्जांपल है, हम देख लेते हैं, अमीबा, पैरामोसियम, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। ओके, ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो गए। तो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस हमने देखे। लाइफ प्रोसेस में 2 प्रोसेस होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन होते हैं। तो हमने न्यूट्रिशन वाला का पूरा पार्ट देख लिया है कि कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। अबाउट द टॉपिक रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स ऑब्टेन होते हैं एनर्जी से बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, जो रिजल्ट देते हैं इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर हम सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, रेस्पिरेशन ऑकर्स होता है 2 फेजेस में, दैट इज एक्सटर्नल ब्रीथिंग एंड इंटरसेलुलर ब्रीथिंग। ये 2 इसमें फेजेस रिक्वायर होती है। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑकर्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ऑकर्स होते हैं इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में होती है रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट मोर एनर्जी जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है। ठीक है, अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन की, तो देखते हैं इक्वेशन क्या है इसकी। ग्लूकोज turns to pyruvate and then pyruvate turns to CO2, that is carbon dioxide, water, H2O and energy. ओके, सो इसकी इक्वेशन ये होगी जो ग्लूकोज जो होता है द ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज पायरुवेट। तो दिस प्रोसेस जो ये प्रोसेस होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, देन पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O एंड एनर्जी। ओके, देन हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑकर्स होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन थी में ऑक्सीजन जरूरी है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं इथेनॉल एंड CO2
CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके एंड प्रोडक्ट्स थे CO2 थे, उसमें एंड प्रोडक्ट्स और ऑक्सीजन थी, इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें नेक्स्ट होता है कि इसमें एनर्जी जो है कम रिलीज होती है, उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती थी। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, इसमें पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ओके। अगर हम इसके इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या इक्वेशन हो जाएगी, ग्लूकोज सेम पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट इसके जो एंड प्रोडक्ट्स जो हमने बात की, इथेनॉल एंड H2O और एनर्जी, ठीक है। उसमें फ़र्क ये था कि उसमें एंड प्रोडक्ट्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, इसमें फ़र्क ये कि हमें एंड प्रोडक्ट्स में इथेनॉल, जिसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर कैसे गैस एक्सचेंज होती है। तो प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस हमारे पास यूज्ड होती है, आप बताइए कौन से प्रोसेस यूज्ड होती है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी लिखें कि कौन से प्रोसेस यूज होती है प्लांट्स के एक्सचेंज में, ठीक है। मैं बता देती हूँ, प्रोसेस जो यूज होती है वो होती है डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस यूज होती है, डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसमें भी जैसे दो प्रोसेस यूज होती है कि डे टाइम और नाइट टाइम में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लाइट होती है, तो उसके कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। कौन सी, जो हमने लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जिसके कारण से क्या होता है, CO2 जनरेट होती है, ओके। CO2 हमारे पास जनरेट होती है, तो उसके कारण से क्या होता है, O2 मीन्स ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो डे टाइम में तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाती है, सो नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कोई भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाती है, तो जिसके कारण से क्या होता है, O2 जनरेट होती है। O2 जनरेट होती है और इसके कारण से हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिलीज होती है। तो डे टाइम में हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होती है और नाइट टाइम में हमारे पास क्या रिलीज होती है, CO2 रिलीज होती है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, ओके। सो एनिमल प्लांट्स में हमने देख लिया कि दो डिफ्यूजन की तरफ, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जो यूज होती है प्लांट्स में, जिसमें डे टाइम और नाइट टाइम का क्या रोल होता है। तो एनिमल्स में हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है ऑक्सीजन लेते हैं एटमोसफियर से, और एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन ऑलरेडी डिजॉल्व होती है वाटर में, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी फास्टर क्या है, रेस्पिरेशन ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें मैं एक इक्वेशन लिख दे रही हूँ, उससे हम पूरा समझ में हमको आ जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, नसल कैविटी, देन ट्रैकिया, जिसको हम एयर पैसेज भी बोलते हैं, देन आएगा हमारे पास ब्रॉन्चीज, देन इसके बाद आएगा ब्रोंकलीज, देन हमारे पास आएगा एल्वोइली, ठीक है। ये तीनों जो पार्ट है, ये तीनों जो हमने जब लिखे हैं, ये तीनों होते हैं लंग्स के पार्ट। किसके होते हैं, ये लंग्स के अंदर होते हैं, ओके। ये तीनों लंग्स के पार्ट होते हैं। तो द एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स एंड फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स। तो एयर, हमें जो सांस है वो हम बॉडी के नोस्ट्रिल्स के थ्रू लेते हैं और यहाँ से एयर पास होती है हमारी थ्रोट में लंग्स के थ्रू। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होते हैं
थ्रोट के अंदर जो इंश्योर करते हैं ये ट्रैकिया जो कि एयर पैसेज है वो कोलैप्स न हो, चाहे उसमें कम ही एयर क्यों ना हो, ठीक है। दे आर स्पॉन्जी इलास्टिक बैग्स कंसिस्टिंग ऑफ ब्रोंकल्स एंड एल्वोली, और ये जो तीनों पार्ट हैं वो किसके होते हैं, लंग्स के पार्ट होते हैं। किसके होते हैं, लंग्स के पार्ट। तो ये हमने पूरा पढ़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरह से पूरी वर्क करती है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑकर कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक सब्सटेंस सिंथेसाइज होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है इन वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म से कोई भी चीज सिंथेसाइज एब्जॉर्ब होके दूसरे पार्ट में, दूसरे ऑर्गन्स में ट्रांसफर होती है, ठीक है। ये हो गया। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले ब्लड आता है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम जिसको हम प्लाज्मा भी बोलते हैं, इन विच द सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा का रोल क्या होता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड, CO2 एंड जो भी वेस्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर इन डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है। इसमें भी सेल्स की बात करें तो सेल्स के दो टाइप्स आ गए, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस। इनका रोल क्या होता है, ये भी सेल्स के पार्ट हो गए। तो रेड ब्लड सेल्स होते क्या है, रेड ब्लड सेल्स कंटेन अ स्पेशल प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड देन रिटर्न CO2 को रिटर्न करना हमारी बॉडी से लंग्स में ले ताकि हम सांस ले सके, सो इट कैन बी एक्सेल्ड, ओके। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स वो सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के जो हमें बचाते हैं बाहर के इन्फेक्शियस डिजीजेस से, जो बाहर के जितने भी जर्म्स होते हैं उससे बेसिकली प्रोटेक्ट वॉल का काम करते हैं, एज ए प्रोटेक्ट सेल भी बोल सकते हैं आप इसको। तो हमें बाहर के जितने भी इन्फेक्शियस होते हैं उससे बचाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल एक वेसल होती है इन ह्यूमन बॉडी इन विच जिसमें ब्लड सर्कुलेट्स होता है, ठीक है। सिंपल टर्म में बात करें, ब्लड सर्कुलेट्स होता है। तो इसके भी 3 टाइप हो गए, पहला आर्टरीज, सेकंड वेन्स एंड थर्ड कैपिलरीज, ठीक है। तो इन तीनों का रोल क्या क्या है, फंक्शन क्या है इनके, ठीक है। पहला देखते हैं हम आर्टरीज। आर्टरीज एक ऐसी वेसल होती है विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, तो इसका काम क्या होता है कि ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लेके, यूं समझ लो कि हार्ट से लेती है ब्लड को और बाकी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें वो ट्रांसफर करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। वेन्स क्या होता है, वेन्स में इम्प्योर ब्लड जाता है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक इट टू द हार्ट। वेन्स का रोल ये हो गया कि वो ब्लड को कलेक्ट करती है सारे डिफरेंट ऑर्गन से और वापस से हार्ट में ट्रांसफर करती है उसी ब्लड को, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है इनका, आप अच्छे से पहले इसको देख ले, ये डिफरेंस होता है मेन डिफरेंस दोनों के बीच में। तीसरी टर्म आती है इसमें कैपिलरीज। कैपिलरीज एक कनेक्शन फॉर्म करती है बिटवीन आर्टरीज और वेन्स के बीच में। बेसिकली ये वॉल्स हो गई, एक थिक वॉल होती है जो कि यूज होती है फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ ब्लड में का एक्सचेंज कर सकें, ठीक है। अब हम इसका मेन पार्ट पढ़ेंगे जो कि है हार्ट। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट जैसे हमें पता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि एक पंप की तरह काम करता है, ठीक है, इन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसकी 2 साइड्स होती है, एक लेफ्ट साइड हो गई और एक राइट साइड हो गई, जिसमें पता ही है, ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स जो होते हैं जिसको हम आर्टरिया बोलते हैं और लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रोल क्या है कि लेफ्ट जो आर्ट्रियम होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, जिस वही आर्टरी की हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम जो होता है वो सिकुड़ जाता है ताकि ब्लड इजीली लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर हो पाए, ठीक है। सिमिलरली जो राइट आर्ट्रियम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि ब्लड इजीली एंटर हो पाए राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। तो ये हार्ट इस तरह से काम करता है, इसका पंपिंग का काम होता है, इस तरह से ये पूरा काम करता है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट वील टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब हमने एनिमल्स में देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, क्या क्या उसमें किस किस तरह से सब
ऑर्गन्स काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, सो प्लांट्स नीड लेस एनर्जी बिकॉज दे डू नॉट मूव एंड दे हैव अ स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट्स को ना कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि एक तो वो मूव नहीं करते हैं और इसी वजह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो उनके अंदर होता है ना वो स्लो होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में? ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस बाय जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन रूट, स्टेम, लीव्स एंड इज देयरफॉर इंटरकनेक्टेड। एक जाइलम नाम का टिश्यू होता है इनके अंदर, उसको यूज करके ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि कहाँ होता है? रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर, इन सब में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, बस खाली मेन आपको ये समझना है कि एक जाइलम टिश्यू होता है जिसकी वजह से पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में हैपन होती है। ठीक है, इसका फोर्थ और टर्म, जैसे हमने तीनों टर्म पढ़ लिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ टर्म और लास्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो आता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन किस तरह से होता है? पहले हम एनिमल्स में पहले हम ह्यूमन बींग्स में बात कर लेते हैं कि किस तरह से होता है। सो एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस हो गई जिसमें जो भी हमारा वेस्ट जो होता है, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हटाने का, उसको अपने शरीर से, एक बॉडी से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकालने का काम करता है। ठीक है, अब इसमें ऑर्गन्स भी जरूरत होते हैं तो ऑर्गन्स क्या क्या यूज होते हैं? ऑर्गन्स यूज होते हैं किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस और यूरेथ्रा। ये 4 जो ऑर्गन्स है वो यूज होते हैं। ठीक है, अब इनके रोल्स देख लेते हैं हम एक एक करके कि इनका रोल्स क्या क्या होता है। सबसे पहले हम आती है किडनी। तो किडनी का काम क्या होता है? किडनी फिल्ट्रेट करती है और रिमूव करती है नाइट्रोजनस वेस्ट, जितना भी वेस्ट होता है उसको फिल्टर करना, इम्प्योरिटीज जो भी आ जाती है हमारे ब्लड में उसको रिमूव करना, उसको फिल्ट्रेट करना। ठीक है, यूरेटर का काम क्या होता है? यूरेटर ट्रांसपोर्ट द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, सिंपल टर्म्स में, ये तो इजी है। यूरिनरी ब्लैडर का रोल क्या होता है? स्टोर यूरिन को स्टोर करने का काम आता है। ठीक है, लास्ट आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का रोल क्या होता है? यूरेथ्रा इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ यूरिन व्हेन ब्लैडर इज फुल। मतलब यूरिन को रिमूव करना हमारे बॉडी से जब ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो फुल हो जाता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों लाइफ प्रोसेस चैप्टर में जो 4 मेन प्रोसेस जरूरी होती है वो हमने डिटेल्स में एक एक फंक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। होप सो कि आपको भी एक एक चीजें इस वीडियो में जितना भी हमने चारों जो टर्म्स कंप्लीट करे हैं, कवर करे हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको भी जो भी अपने क्वेश्चंस हैं वो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।